सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे पीरामल एंटरप्राइजेज ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं अभी। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा इस शेयर के ऊपर। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भाई। तो हम डिस्कस करेंगे भी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा भी। तो यहाँ पर आपको जो ना अभी क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और ये 9 मंथ एंडेड। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो 2502 करोड़ की है, जो प्रीवियस में 2375 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2546 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर इसकी इनकम ड्रॉप हुई है। बट क्यों उनके बेसिस पर इनकम में जंप आया भाई। एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग देखोगे क्यों उनके बेसिस पर इंक्रीज होते हुए नजर आया है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर ये ड्रॉप हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखोगे टोटल एक्सपेंसेस यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं अभी, आज स्टॉक में वैसे गिरावट भी बहुत बड़ी हुई है अभी। तो यहाँ पर देखोगे करंट क्वार्टर में 2792 करोड़ के हैं भाई, जो प्रीवियस में लगभग 2295 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2414 करोड़ के। तो प्रीवियस क्वार्टर से जो इसका एक्सपेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रहा है भाई। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से कम है, मतलब कंपनी ने फिर से लॉस किया है। लेकिन लॉस कितना है चलिए देखते हैं अभी। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर बात करें तो कंपनी अब की बार प्रॉफिट में नजर आ रही है, वो भी 38 करोड़ के। वाई कैसे? तो आप लोग देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें तो कंपनी लगभग 289 करोड़ का लॉस बना रही है। लेकिन प्रॉफिट्स में कहाँ से आई है? यहाँ पर देखोगे एक्सपेंशनल जो आइटम्स है या फिर गेन्स है वो हमें देखने को मिले भी 376 करोड़ के, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो लॉस की बजाय प्रॉफिट में आते हुए नजर आई है। ठीक है, वो भी 38 करोड़ का। लेकिन प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में क्या था, अभी 162 करोड़ का लॉस प्रॉफिट था कंपनी को। तो प्रीवियस क्वार्टर से तो कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2377 करोड़ का लॉस था कंपनी को, जहां से ये कंपनी प्रॉफिट में आते हुए नजर आ रही है भाई। और उसके अंदर सबसे बड़ा रीजन आप लोग देखोगे एक्सपेंशनल आइटम्स की वजह से, आप लोग देखोगे वहां पर 3539 करोड़ का लॉस था कंपनी को। ठीक है, तो ये ही सबसे बड़ा कारण है कि स्टॉक हमें कंपनी जो हमें प्रॉफिट में आते हुए नजर आई है। लेकिन अर्निंग पर शेयर क्या अभी 171 का, प्रीवियस में 723 का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 105 रुपये माइनस में भाई। लेकिन इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर कर लेते हैं। इसका जो रिवेन्यू वो ही दिया गया है भाई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 2448 करोड़ का, जबकि एक्सपेक्ट किया गया था अभी 1410 करोड़ का। एक्सपेक्टेड को तो इसने बीट किया है। और बाकी देखो भाई रिजल्ट्स जो ना भी ईयर टू ईयर बेसिस पर थोड़े से ठीक है, लेकिन क्यों उनके बेसिस पर जो रिजल्ट्स है वो थोड़े खराब आए हैं भाई। तो 50-50 चांस है, ये नहीं कह सकते कि एक तरफा स्टॉक में तेजी बनेगी या फिर स्टॉक में गिरावट ही चलेगी। और बाकी ये नोट्स आप लोग डिटेल में पढ़ लेना ड्यूरिंग दी क्वार्टर, और क्या कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिले वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या लगता है, क्या स्टॉक में तेजी बनेगी या फिर स्टॉक में और गिरावट हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके जो एनपीए वगैरह ये तो पीछे का डाटा दिया गया है, अभी का तो कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।